एवरीवन, हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया था। इस वीडियो से प्रीवियस वीडियो में हमने एक मेथड सीखा था, मिलने थॉम्पसन मेथड, जिसमें हमने सीखा था हम कैसे किसी एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अगर हमें उस फंक्शन का रियल पार्ट गिवन है या फिर उसका इमेजिनरी पार्ट गिवन है। ठीक है, हमने रियल पार्ट के लिए अलग से वर्किंग रूल किया था और उसके ऊपर एक एग्जाम्पल किया था, और इमेजिनरी पार्ट के लिए अलग से एक वर्किंग रूल मैंने आपको समझाया था और उसके ऊपर हमने एग्जाम्पल भी किया था। ठीक है, तो हमने दो केसेस कर लिए थे। जब आपको u गिवन है तब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एनालिटिक फंक्शन को, और जब हमें v गिवन है तब हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं एनालिटिक फंक्शन को। u मतलब रियल पार्ट, v मतलब इमेजिनरी पार्ट। इस वीडियो में हम केस थर्ड और केस फोर्थ करेंगे। केस थर्ड क्या है? जब आपको क्वेश्चन में u माइनस वी गिवन है, आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको u माइनस वी गिवन होगा और आपको कहा जाएगा कि आप एनालिटिक फंक्शन बताओ, एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करो जिसके रियल और इमेजिनरी पार्ट का डिफरेंस आपको गिवन होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन को, वो देखते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देखना, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो केस थर्ड है व्हेन u माइनस वी इज गिवन। तो इस केस में हम वर्किंग रूल क्या रहेगा वो देखिए। सबसे पहले तो एफ ऑफ जेड क्या होता है आपको पता है, u प्लस आइटा वी होता है। ठीक है, मैं दोनों तरफ आइटा से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, आइटा u प्लस आइटा स्क्वायर वी आ गया। ठीक है, आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो माइनस वी हो गया। आइटा एफ ऑफ जेड एज इट इज़। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। आप क्या करो, एडिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये प्लस ये, मतलब यू प्लस आयोटा वी प्लस आयोटा यू माइनस वी। यहाँ से एफ ऑफ जेड को कॉमन निकाल लो, क्या आएगा, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू में आयोटा वाली टर्म को इकट्ठा कर लो, बिना आयोटा वाली को इकट्ठा कर लो। आयोटा वाली जो बिना आयोटा वाली है वो क्या है, u माइनस वी, उसको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, प्लस आयोटा कॉमन लेकर u प्लस वी आ गया, इन दोनों को मतलब इकट्ठा कर लिया। अब देखिए, मैं इस पूरे को मान लेता हूँ ये कैपिटल एफ ऑफ जेड है। ठीक है, एक नया फंक्शन मान लिया इसको, इज इक्वल टू ये हमारा क्या है, रियल पार्ट है, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल U, रियल पार्ट है ये इस फंक्शन के लिए, प्लस आयोटा u प्लस वी को मैं क्या मान लेता हूँ, इमेजिनरी पार्ट मान लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक नया फंक्शन आ चुका है। ठीक है, एक ये नया फंक्शन है जो कि किसके इक्वल है, u प्लस आयोटा वी के इक्वल है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, मैंने अभी बताया क्या गिवन होगा, u माइनस वी गिवन होगा ना। ठीक है, इस नए फंक्शन के अकॉर्डिंग, इस नए फंक्शन के अकॉर्डिंग आपके पास u माइनस वी यहाँ क्या है, रियल पार्ट है। ठीक है, यहाँ u क्या है, u माइनस वी, जो कि क्या है, रियल पार्ट हो गया आपका नए फंक्शन के लिए। तो इस नए फंक्शन के लिए हमें मतलब कि क्या गिवन है, u माइनस वी गिवन है, क्वेश्चन में गिवन होगा, जो कि हमारा कैपिटल U के इक्वल है, जो कि रियल पार्ट है। अगर आपको रियल पार्ट गिवन है तो हमने केस 1 करा है, ये वाला केस जिसमें हमने इसका वर्किंग रूल देखा था कि जब हमें u गिवन होता है, रियल पार्ट जब हमें गिवन होता है, तो उस केस में हम कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ जेड फंक्शन के लिए हमारे पास जो रियल पार्ट है वो क्या है, u माइनस वी है, और यही हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। इसलिए अब हम आगे जो करेंगे इसको रियल पार्ट मानकर आगे केस 1 को ही प्रोसीड करेंगे। ठीक है, केस 1 क्या था, केस 1 में हम क्या करते थे, हमें करली u बाय करली x निकालना पड़ता था ना, u क्या होता था, रियल पार्ट, और करली u बाय करली y निकालना पड़ता था। बट इस केस में हम करली कैपिटल u बाय करली x निकालेंगे, करली कैपिटल u बाय करली y निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हमारा जो रियल पार्ट है वो कैपिटल u है, जो कि u माइनस वी के इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट फिर वही सारे स्टेप्स चलेंगे जो हमने केस 1 में करे हैं। फाई 1 एक्स कोमा वाई के इक्वल रख देंगे करली यू बाई करली एक्स को, करली यू बाई करली वाई को फाई 2 एक्स कोमा वाई के इक्वल रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम फाई जेड कोमा 0 की वैल्यू निकाल लेंगे, फाई 1 फिर फाई 2 जेड कोमा 0 की वैल्यू निकाल लेंगे। ऐसे ही करते हैं ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, एफ ऑफ जेड का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
जब हमारा रियल पार्ट होता है उस केस में हमारे पास एफ ऑफ जेड निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन फाई वन जेड कोमा ज़ीरो प्लस सॉरी माइनस आयोटा फाई टू जेड कोमा ज़ीरो, ठीक है, डी जेड प्लस सी। ये आपने अभी प्रीवियस वीडियो में करा है। यहाँ बट एफ ऑफ जेड नहीं आएगा, यहाँ कैपिटल एफ ऑफ जेड आएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ जेड के लिए ये हमारे पास रियल पार्ट है और क्वेश्चन में हमें रियल पार्ट ही गिवन होगा, यू माइनस वी ही गिवन होगा, ये मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब देखिए बट हमें क्या करना है, हमें स्मॉल एफ ऑफ जेड निकालना है ना, हमें तो ये वाला एनालिटिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, जब हमने ये सारा कुछ कर लिया इससे हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कैपिटल एफ ऑफ जेड यहाँ है क्या, वो तो वन प्लस आइटा के इक्वल है, ठीक है, वन प्लस आइटा इंटू एफ ऑफ जेड के इक्वल है। यहाँ से एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लो, छोटे एफ ऑफ जेड की, तो क्या आ जाएगी, एफ ऑफ जेड कैपिटल एफ ऑफ जेड अपॉन वन प्लस आइटा आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे हमारा एफ ऑफ जेड आ जाएगा, मतलब कि हमें कैपिटल एफ ऑफ जेड निकालना है, उससे हमारा स्मॉल एफ ऑफ जेड आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल करते हैं, हमें गिवन है u माइनस वी, इफ़ u माइनस वी इज इक्वल टू दिस ई रेज टू पावर y माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस एक्स, एंड एफ ऑफ जेड हमारे पास ये होता है, आपको पता ही एफ ऑफ जेड नॉर्मल हमारे पास u प्लस आइटा वी होता है, ठीक है, इज एन एनालिटिक फंक्शन। फाइंड एफ ऑफ जेड इन द टर्म्स ऑफ जेड सच दैट एफ ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू थ्री माइनस आइटा बाई टू। इसको देख के कन्फ्यूज़ मत हो जाना, अभी के लिए बस आप ये समझो कि आपको u माइनस वी ये गिवन है, ठीक है, और एफ ऑफ जेड आपका u और v के लिए एनालिटिक फंक्शन है, आपको एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है, यहाँ तक करना है हमें बस, ठीक है। मतलब कि हमें एनालिटिक फंक्शन को फाइंड आउट करना है, हमें u माइनस वी ये गिवन है, बाकी ये लास्ट में जो आपको ये गिवन है ना, ये लास्ट में बताऊँगा, पहले हम सिर्फ काम करते हैं एफ ऑफ जेड को फाइंड करने का, वही वर्किंग रूल हमें लगाना है। देखिए जैसे हमने वहाँ करा था, एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या होता है, हमें क्या गिवन है, यू प्लस आइटा वी गिवन है, ठीक है, दोनों तरफ आइटा से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, आइटा यू माइनस वी, ऐसे करा था ना हमने ये, ठीक है। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 मानो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानो, ऐड कर दो, एडिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2, तो आपके पास क्या आ गया था, 1 प्लस आइटा इंटू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू माइनस वी प्लस आइटा यू प्लस वी आ गया था। फिर हमने इसको एफ ऑफ जेड मान लिया था, ठीक है, ये क्या हो गया, कैपिटल यू प्लस आइटा, ये कैपिटल वी हो गया। हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, यू माइनस की वी गिवन है, ठीक है। इस फंक्शन के लिए हमारे पास यू माइनस वी क्या है, कैपिटल यू है, तो कैपिटल यू क्या है, यू माइनस वी है, और ये क्या है, रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ जेड। और रियल पार्ट के लिए हमारे पास मिलने थॉमसन मेथड कौन सा होता था, वो होता था केस वन वाला, ठीक है, जो वर्किंग रूल हमने केस वन में करा है ना, वो वाला हमने यूज़ करना है। तो वहाँ हम रियल पार्ट स्मॉल यू लेकर चलते थे, बट यहाँ हम जो रियल पार्ट है वो कैपिटल यू को लेकर चलेंगे। तो हमारा जो कैपिटल यू है, जो कि यू माइनस वी के इक्वल है, ये हमारा क्या होगा, रियल पार्ट होगा। तो इसको रियल पार्ट की तरह लेकर जाना है, एफ ऑफ जेड वो आ जाएगा। तो हमारा जो एफ ऑफ जेड है वो क्या है, 1 प्लस आइटा इंटू स्मॉल एफ ऑफ जेड। हमें मेन तो स्मॉल एफ ऑफ जेड निकालना है ना, तो पहले हम इसको रियल पार्ट मानकर ये कैपिटल एफ ऑफ जेड निकाल लेंगे। उसके बाद हम इस रिलेशन की हेल्प से, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह रहा हूँ, इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, स्मॉल एफ ऑफ जेड निकाल लेंगे। हमारे पास u माइनस वी है क्या, वो लिखते हैं, कैपिटल यू या फिर u माइनस वी। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ई रेज टू पावर y माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस हाइपरबोलिक y माइनस कोस एक्स है, ठीक है। हमारा पहला स्टेप क्या होता था, हमने मिलने थॉमसन मेथड का जो फर्स्ट केस था उसमें पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, करली यू बाय करली एक्स, ठीक है, करली यू बाय करली एक्स आप खुद निकाल लेना, पार्शियल डिफरेंशिएशन ही करनी है, आपको अभी तक आई गई होगी, ठीक है ना। यहाँ आपको क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, आप खुद ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा आपको, ठीक है। करली यू बाय करली एक्स आएगा, ठीक है, और करली यू बाय जो करली वाई है वो क्या आएगा, वो भी आप यहाँ निकाल लेना, वो आएगा ई रेज टू पावर वाई, ठीक है। यहाँ सिंपल क्वेश्चन रूल लगाया है और कुछ नहीं है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। अगला स्टेप क्या होता है, करली यू बाय करली एक्स को क्या मान लेना है, फाई 1 एक्स कोमा वाई मान लेना है, ठीक है, बाकी इसके इक्वल इक्वेट कर देना है, और करली यू बाय करली वाई को फाई 2 एक्स कोमा वाई के इक्वल मान लेना है, ठीक है। तो मतलब कि फाई 1 एक्स कोमा वाई क्या है, ये है, फाई 2 एक्स कोमा वाई क्या है, ये है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, बी,
बी स्टेप फाई वन जेड कॉमा जीरो की वैल्यू को निकालना है। तो आपके पास फाई वन एक्स कॉमा वाई है ना, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जेड पुट कर दो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ जीरो पुट कर दो, हो जाएगा। तो करो, जेड पुट करोगे कोस की जगह, कोस एक्स है ना, एक्स की जगह जेड पुट करना है, तो ये आ जाएगा कोस जेड, ठीक है, और प्लस साइन एक्स है मतलब साइन जेड इंटू में कोस हाइपरबोलिक वाई मतलब कि कोस जीरो हो गया, मतलब कि कोस हाइपरबोलिक जीरो हो गया, माइनस कोस जेड माइनस साइन जीरो, सॉरी एक्स है ना, तो यहाँ जेड साइन जेड इंटू में ई रेस्ट टू पावर वाई, वाई मतलब जीरो, ई की पावर जीरो माइनस कोस जेड प्लस साइन एक्स है तो जेड आएगा, अपॉन में क्या है कोस हाइपरबोलिक वाई मतलब कि कोस हाइपरबोलिक जीरो माइनस कोस एक्स मतलब कोस जेड, इस पूरे का स्केयर आ गया। नेक्स्ट टाइम में सॉल्व करते हैं, ये कोस जेड एज इट इज प्लस साइन जेड एज इट इज, कोस हाइपरबोलिक जीरो क्या होता है 1 होता है, माइनस कोस जेड एज इट इज, ठीक है, ये माइनस साइन जेड एज इट इज इंटू में ई रेस्ट पावर जीरो क्या होता है 1 होता है, कोस जेड क्या होता है कोस जेड ही रहेगा मतलब ये तो, प्लस साइन जेड, ठीक है, और अपॉन में कोस हाइपरबोलिक जीरो 1 होता है, 1 माइनस कोस जेड का स्केयर आ गया। नेक्स्ट टर्म में ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, कोस जेड इंटू वन कोस जेड, ठीक है, कोस जेड इंटू माइनस कोस जेड तो माइनस कोस स्केयर जेड प्लस साइन जेड इंटू वन साइन जेड माइनस साइन जेड कोस जेड, माइनस साइन जेड को अंदर मल्टीप्लाई करवाओ, साइन जेड माइनस 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 प्लस हो गया तो प्लस साइन जेड कोस जेड माइनस साइन स्केयर जेड, और अपॉन में 1 माइनस कोस जेड का स्केयर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में ये साइन जेड से साइन जेड कट गया, और ये साइन जेड कोस जेड से साइन जेड कोस जेड कट गया, आपके पास बचा वो मैं लिख रहा हूँ कोस जेड बचा, ठीक है, यहाँ को माइनस कोस स्केयर जेड है, यहाँ माइनस साइन स्केयर जेड है, तो माइनस यहाँ से कॉमन निकाल दो साथ के साथ, और कोस स्केयर जेड प्लस साइन स्केयर जेड हो जाएगा, कोस स्केयर जेड और साइन स्केयर जेड क्या होता है 1 होता है, तो वो पुट कर देंगे, कोस स्केयर जेड प्लस साइन स्केयर जेड क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, कोस जेड अपॉन में 1 माइनस कोस जेड का स्केयर, एक काम करो यहाँ से माइनस को ऊपर से कॉमन ले लो तो 1 माइनस कोस जेड हो गया, अपॉन में 1 माइनस कोस जेड का स्केयर हो गया, ये स्केयर से 1 माइनस कोस जेड कट गया, तो आपके पास क्या आ गया माइनस 1 अपॉन 1 माइनस कोस जेड आ गया, तो ये आ गई फाई 1 जेड कॉमा जीरो की वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है फाई 2 जेड कॉमा जीरो की वैल्यू निकालनी है, यहाँ फाई 2 एक्स कॉमा वाई आपके पास है ना, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जेड पुट कर दो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ जीरो पुट कर दो, फाई 2 एक्स कॉमा वाई में, ठीक है, मतलब इसमें। अब ये आप खुद करना, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है वो आएगा 1 अपॉन 1 माइनस कोस जेड आ जाएगा, ठीक है। तो फाई 1 फाई 2 की वैल्यू आ गई, अब हम क्या निकालेंगे कैपिटल एफ ऑफ जेड निकाल लेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, जो केस 1 हमने करा था ना उसमें मैंने आपको स्मॉल एफ ऑफ जेड के लिए जो फॉर्मूला बताया था वो कैपिटल एफ ऑफ जेड के लिए यहाँ फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि कैपिटल एफ ऑफ जेड के लिए हमारे पास यहाँ क्या गिवन है रियल पार्ट गिवन है, यू माइनस भी रियल पार्ट है ना यहाँ, है ना, कैपिटल एफ ऑफ जेड के लिए, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे। तो कैपिटल एफ ऑफ जेड के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन फाई 1 जेड कॉमा जीरो माइनस फाई 2 जेड कॉमा जीरो, यहाँ आइटा भी आएगा, ठीक है, इंटू डी जेड प्लस सी आ जाएगा, फाई 1 जेड कॉमा जीरो की वैल्यू हमने क्या निकाली है -1 अपॉन 1 माइनस कोस जेड माइनस आयोटा, फाई 2 जेड कॉमा जीरो की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1 अपॉन 1 माइनस कोस जेड, ठीक है, डी जेड और प्लस में सी आ गया। नेक्स्ट टाइम में इंटीग्रेशन करनी है, सबसे पहले तो यहाँ देखिए 1 अपॉन 1 माइनस कोस जेड क्या है हमारे पास दोनों में है, तो कि कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, और साथ के साथ माइनस भी कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस आयटा बचेगा, ठीक है, डी जेड प्लस सी आ गया, 1 प्लस आयटा को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दो और माइनस को भी बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा 1 अपॉन 1 माइनस कोस जेड, डी जेड प्लस सी आ गया। नेक्स्ट टाइम में 1 प्लस आयटा माइनस, अब यहाँ हम हमारे पास एक फॉर्मूला होता है देखिए 1 माइनस कोस 2x किसके इक्वल होता है 2 साइन स्केयर एक्स के इक्वल, अगर यहाँ मैं
2x की जगह अकेला x लूँ, मतलब कि इसको 2 से डिवाइड करवा दिया 2x को, तो यहाँ भी जो साइन का जो एंगल है ना वो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। यहाँ आपके पास है 1 माइनस कोस z, ठीक है, और यहाँ है 1 माइनस कोस x, x की जगह z पुट कर दो तो आपके पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस z का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर z/2, तो वही हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर z/2 dz प्लस c आ गया। नेक्स्ट टाइम में -1 प्लस आइटा एज इट इज, साइन स्क्वायर z/2 को ऊपर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर z/2, ये 1/2 हम बाहर निकाल देते हैं, dz प्लस c आ जाएगा, ठीक है। इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, कोसिकेंट स्क्वायर z/2 dz की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपके पास, कोट z/2, ठीक है, कोट z/2, और यहाँ हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, बट यहाँ तो z/2 है, तो इसलिए अपॉन में z/2 का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो वो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, और बाहर क्या है -1 प्लस आइटा/2 है, ठीक है, और प्लस में c, ये रेसिप्रोकल करके 2 को ऊपर लेकर जाओगे तो 2 यहाँ आ गया, 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या आ गया -1 प्लस आयोटा कोट z/2 प्लस c आ गया। तो आपके पास कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है, तो कैपिटल एफ ऑफ जेड आ गया, बट हमें तो स्मॉल एफ ऑफ जेड चाहिए, तो कैपिटल एफ ऑफ जेड और स्मॉल एफ ऑफ जेड में हमने रिलेशन निकाला था ना, वो क्या था, ये इक्वेशन में 1 को देखिए, 1 प्लस आइटा एफ ऑफ जेड, ठीक है, एफ कैपिटल एफ ऑफ जेड किसके इक्वल था, 1 प्लस आइटा इंटू एफ ऑफ जेड की वैल्यू यहाँ से निकालो, 1 प्लस आइटा नीचे चला जाएगा, एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या होता है 1 प्लस आयोटा एफ ऑफ जेड के इक्वल होता है, तो इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया, -1 प्लस आयोटा कोस z/2 प्लस c आ गया। यहाँ से एफ ऑफ जेड की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो क्या आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कराऊँ तो 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ठीक है, कॉट z/2 प्लस c अपॉन 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा पूरा नीचे चला गया ना, ये कट गया, आपके पास क्या आ गया माइनस कॉट z/2 c अपॉन 1 प्लस आइटा, ये भी एक कांस्टेंट ही होगा, ठीक है, तो इसको मैं नया कांस्टेंट का नाम दे देता हूँ, वो दे दिया मैंने a, ठीक है, ये आ गया एफ ऑफ जेड। अब देखिए ये हमारा एफ ऑफ जेड आ चुका है। अब आपको ना क्वेश्चन में लास्ट में क्या गिवन था कि एफ ऑफ जेड को आपको निकालना है इन द टर्म्स ऑफ जेड सच दैट एफ ऑफ π/2 की जो वैल्यू आपको 3 माइनस आइटा/2 गिवन है, ठीक है, मतलब कि जब आपको एफ ऑफ π/2 की वैल्यू ये गिवन है तो उस केस में एफ ऑफ जेड क्या आ रहा है वो निकालना है, तो वो निकालते हैं, हम निकाल देते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, जहां जहां जेड है वहां वहां π/2 पुट कर देता हूँ, ठीक है, पुटिंग z इज इक्वल टू π/2, ठीक है, तो एफ ऑफ π/2 क्या आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस कॉट z की जगह π/2 पुट करो तो π/4 बन गया, क्योंकि π/2 में भी है 2 भी है, प्लस a आ गया, ठीक है। अब एफ ऑफ π/2 क्या था हमारे पास, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ π/2 वो क्या गिवन है 3 माइनस आइटा/2 गिवन है, तो वो मैंने पुट कर दिया इज इक्वल टू माइनस कॉट π/4 प्लस a आ गया। एक ना गलती हो गई है, जो कोसिकेंट स्क्वायर z/2 की जो इंटीग्रेशन होती है ना वो माइनस कोट होती है, ठीक है, तो एक माइनस ये बाहर लगा है, ठीक है, एक माइनस इसका लगेगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना आप, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ भी, ठीक है। अब देखिए 3 माइनस आइटा/2 कोट π/4 क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस a आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकाल लूँ, इसको 1 को उधर लेकर जाकर, तो आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू 1 माइनस आइटा/2, ये जो a की वैल्यू है ना इसको आप पुट कर दो यहाँ, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, तो पुट वैल्यू ऑफ a इन 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा एफ ऑफ जेड, आपके पास फाइनली क्या आ गया, वो आ जाएगा आपके पास कॉट z/2 प्लस 1 माइनस आइटा/2, ये आपका आ गया एफ ऑफ जेड, जब आपकी जो एफ ऑफ π/2 की वैल्यू क्या है 3 माइनस आइटा/2 है, उसी से तो हमने ये एक कांस्टेंट की वैल्यू निकाली है ना, तो उस केस में आपके पास एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो चलिए अब हम केस फोर्थ करते हैं। अभी हमने करा कि u माइनस वी अगर हमें गिवन हो तब हम कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन में u प्लस वी गिवन है तो उस केस में हम कैसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका, इफ़ u प्लस वी इज इक्वल टू साइन 2x अपॉन कोस हाइपरबोलिक 2y माइनस कोस 2x,
and f of z is equal to u plus iota v is an analytic function of z, then find f of z in terms of z. सिंपल सी बात है कि आपको u plus v गिवन है, आपको एनालिटिक फंक्शन f of z निकालना है। तो क्या वर्किंग रूल है करने का, क्या स्टेप्स हैं, वो मैं इस एग्जाम्पल में आपको बता दूंगा। तो पहला स्टेप तो वही, आपको पता है कि एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या है, u प्लस आइटा वी है। ठीक है, दोनों तरफ आइटा से मल्टीप्लाई करवा दो तो क्या आ जाएगा, आइटा u प्लस आइटा स्क्वायर v आ गया, मतलब कि आइटा u माइनस v आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो एफ ऑफ जेड प्लस आइटा एफ ऑफ जेड किसके इक्वल आ जाएगा, u प्लस आइटा v प्लस आइटा u माइनस v आ गया। ठीक है, एफ ऑफ जेड को यहाँ से कॉमन निकाल लो तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस आइटा इज इक्वल टू, आइटा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लो, बिना आइटा वाली इसको इकट्ठा कर लो। पहले मैं बिना आइटा वाली इसको करता हूँ तो u माइनस वी इकट्ठा कर लेता हूँ, प्लस आइटा u प्लस वी को इकट्ठा कर लेता हूँ। ठीक है, इस पूरे को मैंने नाम दे दिया कैपिटल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, इस पूरे को u माइनस वी को मैंने u नाम दे दिया, प्लस आइटा u प्लस वी को मैंने v नाम दे दिया। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, u प्लस वी गिवन है। ठीक है, इस कैपिटल एफ ऑफ जेड के लिए u प्लस वी कौन है, कैपिटल v है। ठीक है, कैपिटल v क्या है, u प्लस वी है, और u प्लस वी ही हमें गिवन है। तो इसका मतलब कैपिटल एफ ऑफ जेड के लिए हमारे पास जो u प्लस वी है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। तो इमेजिनरी पार्ट के लिए हम कौन सा वर्किंग रूल करते हैं, केस 2 वाला। ठीक है, मतलब कि हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें ये गिवन है कि u प्लस वी इस फंक्शन के लिए एफ ऑफ जेड के लिए हमारे पास क्या है, एक इमेजिनरी पार्ट है। तो हम u प्लस वी के लिए ये एफ ऑफ जेड की वैल्यू को निकालेंगे। ठीक है, कैपिटल मतलब कि कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू को निकालेंगे u प्लस वी को इमेजिनरी पार्ट मानकर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास अगर कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू आ चुकी है तो उससे हम इस रिलेशन की हेल्प से स्मॉल एफ ऑफ जेड की वैल्यू को निकाल लेंगे। जो हमारा मेन काम है वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जेड अपॉन 1 प्लस आइटा आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम u प्लस वी को कैपिटल v मानकर या फिर इमेजिनरी पार्ट मानकर एफ ऑफ जेड मतलब कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू को निकाल लेते हैं। बाद में इस रिलेशन से ये छोटा एफ ऑफ जेड निकाल लेंगे जो हमारा मेन एनालिटिक फंक्शन है, जिसके u और v रियल और इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे पास u प्लस वी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इसको हम इमेजिनरी पार्ट लेकर चलेंगे। इमेजिनरी पार्ट के लिए हमारे पास कौन सा केस होता है, 2, जो हमने केस 2 में वर्किंग रूल करा है ना, वही एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा केस 2। हमें क्या करना होता है, पहले हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट गिवन होता है, यहाँ हमने स्मॉल वी लिया था ना, तो उसका करली वी बाय करली एक्स निकालना पड़ता है, फिर करली वी बाय करली वाई निकालो। बाद में इसको साई 2 एक्स कोमा वाई और साई 1 एक्स कोमा वाई के इक्वल इक्वेट कर दो। उसके बाद साई 1 जेड कोमा 0 निकालो और साई 2 जेड कोमा 0 निकालो। उसके बाद सिंपल सा काम है, साई 1 जेड कोमा 0 और साई 2 जेड कोमा 0 की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो आपके पास एनालिटिक फंक्शन आ जाता है। ठीक है, ये सारा काम हम अब किसके साथ करेंगे, कैपिटल V के साथ करेंगे। मतलब कि स्मॉल v की जगह क्या आएगा, कैपिटल V, जो कि u प्लस वी के इक्वल है। वो हमें क्वेश्चन में गिवन है u प्लस वी क्या है, ये हमारे पास u प्लस वी है। तो पहला स्टेप क्या है, करली v बाय करली x निकालना है और करली v बाय करली y निकालना है। तो निकालते हैं, हमारे पास v ये गिवन है। ठीक है, तो पहले स्टेप देखते हैं, करली v बाय करली x निकालेंगे और करली v बाय करली y निकालेंगे। यहाँ हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रही है v की, पहले x के रिस्पेक्ट में फिर y के रिस्पेक्ट में। ये आप खुद कर लेना, कोशिएंट रूल यहाँ लगा सकते हो आप। तो आपके पास क्या आ जाएगा, करली v बाय करली x में सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आएगा 2 cos 2x cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x अपॉन में cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का स्क्वायर। यहाँ क्वेश्चन रूल लगा है। सिमिलरली करली वी बाय करली वाई निकाल सकते हैं, वो भी निकाल देते हैं। वो आएगा माइनस साइन 2x इंटू 2 साइन हाइपरबोलिक 2y अपॉन में cos हाइपरबोलिक 2y माइनस cos 2x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा करली वी बाय करली एक्स करली वी बाय करली वाई ऐसे आ जाएगा। सिंपल पार्शियल डिफरेंशिएशन करनी है, ये आप कर ही सकते हो अपने आप। ए स्टेप में एक और स्टेप था, वो क्या था कि जो करली वी बाय करली एक्स है उसको साई 2 एक्स कोमा वाई के इक्वल रखना है, साई 2 याद रखना है, साई 2।
ठीक है। और करली वाई को साई वन एक्स कोमा वाई के इक्वल रखना है, तो रख दिया, ठीक है। अब बी स्टेप हमारे पास क्या होता था, साई वन जेड कोमा जीरो निकाल लो। साई वन जेड कोमा जीरो कैसे निकालेंगे, हमारे पास साई वन एक्स कोमा वाई क्या है, ये पूरी टर्म है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जेड पुट करो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ जीरो पुट करो, तो क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, आपको पता है कि जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ जीरो पुट करना है। तो आप यहाँ ना देख पा रहे हो कि साइन हाइपरबोलिक 2y है, अगर यहाँ आप y की जगह जीरो पुट करोगे तो साइन हाइपरबोलिक जीरो हो जाएगा, और साइन हाइपरबोलिक जो जीरो होता है वो जीरो के इक्वल ही होता है, ठीक है। अगर ये टर्म जीरो हो गया तो जीरो इंटू कुछ भी हो जीरो ही हो जाता है, तो मतलब ये पूरी टर्म जीरो ही हो जाएगी, तो सीधा साई वन जेड कोमा जीरो आपके पास जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे साई टू जेड कोमा जीरो, साई टू एक्स कोमा वाई कहाँ है, ये रहा, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ जेड पुट करो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ जीरो पुट करो। 2 cos x की जगह z पुट करना है, तो 2z इंटू में cos हाइपरबोलिक 2y, मतलब कि cos हाइपरबोलिक 2 इंटू जीरो, माइनस cos 2x मतलब कि cos 2z, माइनस 2 साइन स्केयर 2x मतलब कि साइन स्केयर 2z, x की जगह z, y की जगह जीरो, ऐसे करते जाओ। cos हाइपरबोलिक 2y मतलब कि 2 जीरो, माइनस cos 2x मतलब कि cos 2z का स्केयर है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 cos 2z एज इट इज, ये क्या होता है, cos हाइपरबोलिक 2 इंटू जीरो मतलब कि ये cos हाइपरबोलिक जीरो हो गया, cos हाइपरबोलिक जीरो की वैल्यू 1 होती है, माइनस cos 2z एज इट इज, माइनस 2 साइन स्केयर 2z एज इट इज, अपॉन में cos हाइपरबोलिक z 2 इंटू जीरो मतलब कि ये पूरा जीरो हो गया, cos हाइपरबोलिक जीरो 1 होता है, माइनस cos 2z का होल स्केयर, यहाँ 2z आएगा, z नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब हम क्या करते हैं, ये 2 cos 2z को अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2 cos 2z माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ तो 2 cos स्केयर 2z, माइनस 2 बाहर रहने देते हैं, साइन स्केयर 2z को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्केयर 2z, आपको पता ही है साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम साइन स्केयर थीटा को 1 माइनस कोस स्केयर थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह साइन स्केयर 2z की जगह 1 माइनस कोस स्केयर 2z लिख सकते हैं, अपॉन में 1 माइनस कोस 2z का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में 2 कोस 2z एज इट इज, माइनस 2 कोस स्केयर 2z एज इट इज, माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 2 माइनस का प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना अंदर वाला, 2 cos स्केयर 2z अपॉन में 1 माइनस कोस 2z का स्केयर एज इट इज, ये कट गया, आपके पास बचा क्या 2 cos 2z माइनस 2 अपॉन में 1 माइनस कोस 2z का स्केयर। नेक्स्ट टाइम में मैं क्या करूँगा, इस 2 को कॉमन निकाल लूँगा, 2 के साथ ना माइनस को भी कॉमन निकालूंगा, ये क्यों निकाल रहा अभी आपको बताता हूँ। जब मैं माइनस को कॉमन निकालूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस 2z आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, तो जो प्लस वाली टर्म थी उसको आगे लिख दिया, मतलब 1 को आगे लिख दिया, और माइनस कोस 2z को बाद में लिख दिया, और अपॉन में 1 माइनस कोस 2z आ गया, इसका स्केयर मतलब ये स्केयर से ये कट जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने करा था, इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 1 माइनस कोस 2z आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम में आप क्या कर सकते हो, देखिए माइनस 2 एज इट इज, अपॉन में आपको पता है 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है 2 साइन स्केयर थीटा के इक्वल होता है। सिमिलरली 1 माइनस कोस 2z क्या होगा 2 साइन स्केयर 2z हो जाएगा, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है। आपके पास क्या आ गया माइनस का, ये साइन स्केयर 2z को ऊपर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा कोसिकेंट स्केयर 2z, सॉरी यहाँ ना 1 माइनस कोस 2 थीटा जो होता है वो होता है 2 साइन स्केयर थीटा, तो यहाँ 1 माइनस कोस 2z क्या होगा साइन स्केयर z होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 गायब हो जाएगा, 2 नहीं रहेगा, तो आंसर आपके पास आ गया माइनस कोस स्केयर z आ गया, ठीक है। तो साई 2 क्या आ गया, साई 2z कोमा 0 माइनस कोसिकेंट स्केयर z आ गया, कोसिकेंट है कोस नहीं है, कोसिकेंट स्केयर z आ गया, ठीक है। साई 1 साई 2 की वैल्यू होगी। सी स्टेप क्या है, हमारी एफ ऑफ z को निकालने का स्टेप है। कैपिटल एफ ऑफ जेड को निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, ये देखिए ना वर्किंग रूल में देख लीजिए, निकालने का क्या फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। वहाँ हमारे पास क्या है कैपिटल एफ ऑफ जेड है, तो इसलिए कैपिटल एफ ऑफ जेड लिखा है हमने, उसका फॉर्मूला क्या वो मैं लिख रहा हूँ, साई 1 जेड कोमा 0 प्लस आयटा साई 2 जेड कोमा 0 डी जेड प्लस सी है, ठीक है। साई 1 जेड कोमा 0 की वैल्यू क्या है 0 है, हमने निकाली है ना 0 है, तो 0 लिख देंगे, ठीक है।
0 प्लस आयोटा साइड टू जेड कॉमन 0 की वैल्यू क्या है माइनस कोसिकेंट स्केयर जेड है, ठीक है, और बाहर डी जेड प्लस सी आ गया। इंटीग्रेशन आयटा बाहर निकाल देते हैं, माइनस बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या बचेगा कोसिकेंट स्केयर जेड डी जेड प्लस सी। कोसिकेंट स्केयर जेड की जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है माइनस कोट जेड हो जाएगी, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी माइनस कोट जेड, एक माइनस बाहर लगा है, एक इसका इंटीग्रेशन का आएगा, ठीक है, तो प्लस हो गया माइनस माइनस, मतलब कि आपके पास आंसर आ गया आयटा कोट जेड प्लस सी, ठीक है, तो वही लिखूंगा मैं। एफ ऑफ जेड क्या आ गया कैपिटल एफ ऑफ जेड आयटा कोट जेड प्लस सी। बट हमें निकालना क्या है, हमें तो स्मॉल एफ ऑफ जेड निकालना है ना, तो अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कैपिटल एफ ऑफ जेड किसके इक्वल होता है स्मॉल एफ ऑफ जेड इंटू 1 प्लस आयटा, ठीक है, तो वही मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। कैपिटल एफ ऑफ जेड की वैल्यू स्मॉल एफ ऑफ जेड इंटू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू आयटा कोट जेड प्लस सी। यहाँ से एफ ऑफ जेड की वैल्यू निकाल लो स्मॉल एफ ऑफ जेड की, वो आ जाएगी आयटा कोट जेड अपॉन 1 प्लस आयटा प्लस सी अपॉन 1 प्लस आयटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू आयटा कोट जेड अपॉन 1 प्लस आयटा। ये आपका एक कांस्टेंट ही तो है, तो इसको एक नया कांस्टेंट का नाम दे दो, मान लेते हैं ए दे दिया, तो ये आपका आ गया स्मॉल एफ ऑफ जेड, ये आपका एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। तो इस तरह अगर आपको यू प्लस वी गिवन है तो हम एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए अब आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है आपको एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है अगर यू आपको ये गिवन है, ठीक है, यहाँ आपको यू गिवन है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन है आपको रेगुलर फंक्शन या फिर कह लो एनालिटिक फंक्शन ही फाइंड आउट करना है अगर आपको ये वी गिवन है, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट गिवन है, ठीक है। स्मॉल एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है जब आपको यू गिवन है, स्मॉल एफ ऑफ जेड फाइंड आउट करना है जब आपको वी गिवन है, मतलब कि जो हमने केस 1 और केस 2 किया था ना उसी के ऊपर बेस्ड आपके ये एग्जाम्पल्स हैं, ये आपको खुद ट्राई करने हैं। ये सॉल्व करके मुझे खुद बताना बिना बुक में से देखे कि एनालिटिक फंक्शन क्या आएगा, ये कमेंट सेक्शन में बताना कि एनालिटिक फंक्शन आपका क्या आ रहा है। आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये भी आपको खुद करने हैं क्योंकि हमने बहुत बड़ी कर लिए हैं। जैसे कि शो पहला एग्जांपल है शो दैट द फंक्शन यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज हार्मोनिक एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। पहले यहाँ तक कीजिए। आपके इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है कि आपको इस फंक्शन को, एक तरह का फंक्शन है, ठीक है, यू और वी जो होते हैं वो भी एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं ना, जैसे आपके पास एफ ऑफ जेड क्या होता है यू प्लस आइटा वी होता है। इसमें जो यू और वी है वो आपको पता है रियल और इमेजिनरी पार्ट है इस फंक्शन के लिए, और ये भी एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो आपको ये शो करना है कि जो ये फंक्शन है ये हार्मोनिक है। हार्मोनिक के लिए आपको क्या प्रूव करना होता है, अगर आपको यू को हार्मोनिक प्रूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है, करली स्क्वायर यू बाय करली वाई निकालना पड़ेगा, और इन दोनों का एडिशन अगर जीरो के इक्वल आ रहा है, मतलब कि आपकी ये लैप्लेस इक्वेशन होती है ना, तो आपकी ये लैप्लेस इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है, हार्मोनिक है। बस यही करना है। करली एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर निकालो प्लस करली स्क्वायर यू बाय करली वाई निकालो, दोनों को ऐड कर दो। आपके पास अगर जीरो आ रहा है तो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब फंक्शन हार्मोनिक है, और अगर लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो फंक्शन हार्मोनिक नहीं है। वैसे तो यहाँ शो करने के लिए कहा गया तो ये होगा ही होगा। आगे अगला पार्ट इसका क्या है, एंड फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन, मतलब कि इस फंक्शन इस यू के लिए, यू आपको पता क्या होता है, रियल पार्ट होता है ना, तो इसके लिए आपको एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है। तो वही मिलने मेथड से आप कर सकते हो, जो केस 1 था आपका, वही वर्किंग रूल का आप यूज करके कर सकते हो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो आपको क्या करना है, शो दैट यू एक्स कोमा वाई जो ये आपको गिवन है ये हार्मोनिक है। यहाँ तक आप खुद कर लोगे। यहाँ आपको मतलब करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर को जीरो के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, ये आप खुद कर लोगे। आगे आपको क्या कहा गया, फाइंड वी एक्स कोमा वाई सच दैट एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक, ठीक है। आपको ना यहाँ रियल पार्ट गिवन है यू एक्स कोमा वाई, और आपको कहा गया है कि आप इमेजिनरी पार्ट को निकाल लो। इसको भी हम निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। देखिए सबसे पहले जो आपका स्टेप है ना इसको करने का, यहाँ से यहाँ तक करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है। एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, आप कर सकते हो। यू आपको गिवन है, उसे एनालिटिक फंक्शन को कंस्ट्रक्ट कर दो। मिलने मेथड आपने पढ़ा है ना, उसकी हेल्प से आप एनालिटिक फंक्शन को आराम से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो आपके पास एनालिटिक फंक्शन आएगा एफ ऑफ जेड, वो क्या आ जाएगा, आयटा जेड ई रेज टू पावर माइनस जेड प्लस सी, ये आपको बुक में गिवन है, ये आ जाएगा।
आपको मेन काम कहा गया, क्या गया है, आपको ये कहा गया है कि आपको वी एक्स कोमा वाई निकालना है, क्योंकि एक जो एफ ऑफ जेड होता है ना, जो एक एफ ऑफ जेड होता है वो यू एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई के इक्वल होता है। ठीक है, तो यू एक्स कोमा वाई तो आपको गिवन है, ठीक है, और आपने एनालिटिक फंक्शन को भी निकाल लिया, मतलब एफ ऑफ जेड की वैल्यू को भी निकाल लिया। अब निकालना क्या बाकी रह गया, वी एक्स कोमा वाई आपको निकालना है, ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहीं से अगर मैं आइटा वी एक्स कोमा वाई की वैल्यू को निकाल लूँ तो क्या आएगी मेरे पास, यू एक्स कोमा वाई को दूसरी साइड ले जाओ, तो एफ ऑफ जेड माइनस यू एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू आइटा वी एक्स कोमा वाई आ गया। ठीक है, तो आप यही लिखोगे, यहाँ लिख लेना, लिखने का क्या तरीका है, इफ हमारे पास एफ ऑफ जेड यू एक्स कोमा वाई प्लस आइटा वी एक्स कोमा वाई के इक्वल है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, आइटा वी एक्स कोमा वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगी एफ ऑफ जेड माइनस यू एक्स कोमा वाई आएगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, आइटा जेड ई रेस्ट पावर माइनस जेड प्लस सी है, तो वो वहाँ पुट कर दी, माइनस यू एक्स कोमा वाई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है ई रेस्ट पावर माइनस एक्स इंटू एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई। ठीक है, आइटा वी एक्स कोमा वाई, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ना z की वैल्यू को पुट कर देते हैं, आपको पता है ना z क्या होता है, x प्लस आइटा वाई होता है, तो वो पुट कर दिया। सिमिलरली e की पावर माइनस एक्स प्लस आइटा वाई आ गया प्लस सी एज इट इज, यहाँ माइनस है तो इसको मैं लिख सकता हूँ आइटा प्लस का आइटा स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एज इट इज इंटू में एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई आ गया। ठीक है, ये आइटा वी एक्स को वाई की वैल्यू है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, यहाँ आइटा ई रेस टू पावर, यहाँ माइनस एक्स प्लस आइटा वाई है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस आइटा वाई को ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू पावर माइनस एक्स माइनस आइटा वाई, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में ई रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू में ई रेस टू पावर माइनस आइटा वाई ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि बेस से में पावर ऐड होकर दोबारा यही बन जाना है। ठीक है, तो ऐसे तोड़ के जो इसमें मतलब कि जो ये वाला पार्ट है ना ई रेस टू पावर माइनस एक्स वाला, इसको मैं पहले लिख देता हूँ ई रेस टू पावर माइनस एक्स। ठीक है, और जो ई रेस टू पावर माइनस आइटा वाई है जो इसमें से निकलेगा वो मैं इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, तो वो आ जाएगा एक्स ई रेस टू पावर माइनस आइटा वाई प्लस आइटा वाई ई रेस्ट पावर माइनस आइटा वाई। ठीक है, प्लस में सी प्लस आइटा स्क्वायर ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आइटा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स, अब देखिए आपको पता है एक फॉर्मूला कि ई रेस्ट पावर आइटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। यहाँ क्या है ई रेस्ट पावर माइनस आइटा वाई, तो अगर मैं ई रेस्ट पावर माइनस आइटा थीटा की वैल्यू निकालूंगा ना तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली ये वाला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो क्या आएगा, एक्स ई रेस्ट पावर माइनस आइटा वाई है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस वाई माइनस आइटा साइन वाई। ठीक है, प्लस आयोटा वाई एज इट इज, सिमिलरली यहाँ भी हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस वाई माइनस आयोटा साइन वाई आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस सी प्लस आयोटा स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई इंटू माइनस वाई कोस वाई आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में यहाँ आयटा है यहाँ भी आयटा है। ठीक है, एक आयटा तो है ही है ना, ई रेस्ट पावर माइनस एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है, तो मैं क्या करता हूँ आयटा और ई रेस्ट पावर माइनस एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा एक्स कोस वाई माइनस आयोटा साइन वाई प्लस आयोटा वाई कोस वाई माइनस आयोटा साइन वाई, ये कैपिटल ब्रैकेट में आएगा, प्लस यहाँ से एक आयटा निकल गया, एक आयटा बचा एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई एज इट इज। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट में मैं क्या करूँगा, ये जो x है इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, ये जो y है इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, जो ये आयटा है इसको इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब कि ये पूरी ब्रैकेट में खोल दूंगा। तो
क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास, वो लिख रहा हूँ मैं सीधा ही। सारी ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स खोलने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, जो कट रहा है काट दो, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, आयटा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स अंदर को एक्स कोस वाई, ठीक है, माइनस आयटा वाई साइन वाई, ठीक है, और प्लस में सी बचेगा। देखिए जो हमने आयटा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स कॉमन लिया था ना, वो हमने इस पूरी टर्म में से लिया था, ठीक है, और इस टर्म में से लिया था, और बीच में ना यहाँ प्लस सी आ रहा था। ठीक है, तो जब हमने कॉमन लिया तो जो ये बड़ी ब्रैकेट है ना, इस बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये सी नहीं आएगा, क्योंकि हमने कॉमन इस टर्म में से और इस टर्म में से लिया है। ये सी तो अलग हो गया ना, इसमें से कुछ लिया नहीं कॉमन, तो इसलिए ये बड़ी ब्रैकेट के बाहर आएगा सी। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ भी सी ये ब्रैकेट के बाहर आएगा और यहाँ भी सी ब्रैकेट के बाहर आएगा। तो आपके पास क्या आ गया, आयटा ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एक्स कोस वाई माइनस आयटा वाई साइन वाई प्लस सी आ जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड में आयटा वी एक्स कोमा वाई चल रहा था। ठीक है, हमें वी एक्स कोमा वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वी एक्स कोमा वाई एक साइड रखते हैं और आयटा को दूसरी साइड ले जाते हैं, बाकी आयटा को डिवाइड करवा देंगे। तो जब इससे डिवाइड करवाएंगे तो ये ऊपर आयटा कट जाएगा, तो ई रेस्ट पावर माइनस एक्स एक्स कोस वाई माइनस आयटा वाई साइन वाई प्लस सी अपॉन आयटा बचेगा। सी अपॉन आयटा को एक नया कांस्टेंट का नाम दे देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ हम सी डैश लिख देंगे, तो वी एक्स कोमा वाई की वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है, तो ऐसे हम वी एक्स कोमा वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास एफ ऑफ जेड गिवन है और यू एक्स कोमा वाई भी अगर आपके पास गिवन है, तो हम वी एक्स कोमा वाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको ना यहाँ ये नहीं कहेंगे अब कि वी एक्स कोमा वाई निकाल लो, आपको ये कहेंगे कि एफ ऑफ जेड आपके पास एनालिटिक है, ठीक है, यू एक्स कोमा वाई आपको ये गिवन है और आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है इसका। ठीक है, यू का हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। मैंने आपको बताया था हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है। अगर आपके पास कोई एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन है जो यू प्लस आइटा वी के इक्वल है, ठीक है, और जो ये u और v है ना, ये हार्मोनिक है, ये u और v क्या है, हार्मोनिक है, तब हम u और v को क्या कह देंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कह देंगे। ठीक है, अगर आपको u गिवन है और v आपके पास नहीं है, ठीक है, और आपको कहा जाए कि आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो u का, हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालो किसका, u का, तो आप क्या निकालोगे, मतलब v ही निकालोगे। तो इस केस में भी आप इसी प्रोसेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने का मतलब यही है कि आपको v निकालना है अगर आपको u गिवन है, और अगर आपको v गिवन है तो आपको u निकालना है, क्योंकि u और v एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स होते हैं अगर f ऑफ z क्या है, आपका एनालिटिक फंक्शन है। तो सारा यही प्रोसेस यूज होगा। ठीक है।